जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ियों में छिपे आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक्शन तेज कर दिया है, क्योंकि रविवार दोपहर से शुरू हुए एनकाउंटर में 8 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से एक जवान शहीद हो गया, जिसके बाद से ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सेना के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी और किश्तवाड़ के जंगल में चप्पे चप्पे पर जवान तैनात कर दिए गए हैं। आतंकियों को चारों तरफ से घेरने की मुहिम तेज कर दी गई है, क्योंकि जंगल के अंदर आतंकी घात लगाकर बैठे हैं। बड़ी संख्या में पेड़ और ढलान का फायदा उठाकर आतंकियों ने रविवार को जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें 8 जवान घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और रात में आतंकियों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान को रोक दिया गया। सोमवार को सुबह होते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई टीमों ने फिर से खोजी कुत्तों के साथ तलाशी अभियान शुरू किया। चतरू क्षेत्र के मंत्राल सिंहपुरा के पास सोनार गांव से जुड़े हर रास्ते, दुकानों पर जवानों की तैनाती कर दी गई। गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है, ताकि आतंकवादी किसी भी रास्ते से भाग ना पाए। अधिकारियों का दावा है कि आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकवादी इस जंगल में छिपे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने का खुलासा किया है। मौके से गैस सिलेंडर, सिगरेट, खाने पीने का सामान बरामद किया गया। सूत्र बता रहे हैं कि 3 से 4 आतंकी यहां पर छिपे हुए थे, जिसमें जैश-ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्ला और उसके साथी फरमान और आदिल शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आवारा कुत्तों का ऐसा आतंक देखने को मिला, जिसको देखकर ही रूह कांप जाए, जब गली में एक छोटे से बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला बोल दिया। एक नहीं, 2 नहीं, एक साथ 5 आए। पीछे से साथ देने 2 और आए और एक साथ मासूम पर टूट पड़े। हमला अचानक हुआ, बच्चा बचने को भागा, लेकिन जल्दबाजी में उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया। कुत्ते उस पर अटैक करने ही वाले थे, तभी एक राहगीर ने हिम्मत दिखाई। सामने से एक और युवक बच्चे को बचाने दौड़ा, तब जाकर शिकारी कुत्ते वहां से भागे, नहीं तो मासूम पर हमला करने के लिए गली के खूंखार बिल्कुल तैयार बैठे थे। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के बेटे और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर तलाक वाली पोस्ट कर खलबली मचा दी। प्रतीक यादव ने अपनी इस पोस्ट में लिखा, अपर्णा से जल्द तलाक लेने वाला हूं। पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। वहीं अपर्णा को स्वार्थी महिला बताते हुए लिखा, वो सिर्फ मशहूर होना चाहती हैं। अभी मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसको इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ खुद की चिंता करती हैं। दुर्भाग्य है कि उससे शादी की। प्रतीक यादव की इंस्टाग्राम आईडी से सिर्फ एक पोस्ट किया गया है। अभी तक उन्होंने मीडिया के सामने आकर कोई बात नहीं कही है, लेकिन अपर्णा पर घर तोड़ने के उनके आरोपों पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई। भारतीय जनता पार्टी की संगत में बड़े बड़े परिवार नष्ट हो गए। पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में विग्रह पैदा कराए, अब अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के परिवार में विग्रह पैदा करा रहे। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। प्रतीक हमेशा एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं, जबकि अपर्णा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। प्रतीक यादव से शादी के बाद अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। दोनों मुलायम परिवार से अलग रहते हैं। प्रतीक और अपर्णा की एक बेटी भी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ड्राई फ्रूट बेचने वाले कश्मीरी युवकों से कुछ लोगों ने बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोपियों ने ड्राई फ्रूट बेचने वाले कश्मीरी युवकों को अपना सामान उठाकर वहां से चले जाने को कहा। दरअसल कश्मीर के ये युवक शहर की पुरानी जेल रोड पर ड्राई फ्रूट बेचा करते हैं। इसी दौरान कुछ लोग वहां पर पहुंचे और उनसे बदसलूकी की। आरोपी तब तक नहीं माने जब तक कश्मीरी युवक अपना सामान लेकर वहां से चले नहीं गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि आरोपी कौन थे, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से अपनी तैयारी तेज कर दी है और इसी कड़ी में वडोदरा में पार्टी का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। संबोधन के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी का विस्तार तेजी से हो रहा है। केजरीवाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसानों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया
और कहा कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के कई और कार्यकर्ताओं को जेल भेजेगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ फैलाया हुआ है और जिस तरह से लोग बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, धीरे धीरे जनता के मन से अब डर निकलता जा रहा है और जनता सामने आती जा रही है। 30 साल से बीजेपी ने केवल भय और अत्याचार और भ्रष्टाचार के जरिए गुजरात के ऊपर शासन किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध जमीन पर बनी वर्षों पुरानी मजारों को आज बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बहराइच के मेडिकल कॉलेज के कैंपस के अंदर मजार बनवाए गए थे। प्रशासन ने अपना बुलडोजर लाकर सभी अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज कैंपस के अंदर उनके बुलडोजरों ने कुल 10 मजारों पर कार्रवाई की। 2 मजार बने हुए थे, उसके आड़ में इन लोगों ने बहुत ज्यादा मजार बना लिए थे। लगभग हमें यह बताया गया कि 12, 13, 14 मजार बन गए थे। प्रशासन की पहल पर मुस्लिम समाज ने बातचीत के बाद मजार तो हटा ली, लेकिन उसका अवैध स्ट्रक्चर रह गया था, जिसे बुलडोजर से हटाया गया। महाराष्ट्र के नासिक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू ट्रक एक दुकान में जा घुसा। इस घटना में 2 लोग चोटिल हुए हैं और हादसे का खौफनाक डरावना वीडियो भी सामने आया। कोई कुछ समझता, कुछ करता, तब तक तो कांड हो चुका था। ट्रक इस कदर अनियंत्रित हुआ कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। ट्रक तो पलटा ही, साथ में दुकान को तहस नहस कर दिया। हादसा इतना भयानक था कि जिसने देखा सुना ट्रक के पास दौड़ा चला आया। आखिर ट्रक ऐसे कैसे पलट गया, तो इसके लिए इस हादसे से चंद सेकंड पहले की तस्वीर देखिए। बाइक सवार 2 युवक सड़क पर अचानक ट्रक के सामने आ गए। माना जा रहा है कि इनको ही देखकर ट्रक ड्राइवर ने अपना बैलेंस खोया और हादसा हुआ। इस दौरान बाइक सवार समय रहते वहां से निकल गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।